एक्सरसाइज से बच्चे बेहोश हो जाते हैं, उनको उठा के नहीं भाई, कौन बेहोश हुआ है? मोटरसाइकिल साफ नहीं होते थे यहाँ पे। आप देखिए मेरे का सलूक यहाँ बच्चों के साथ कर रहे हैं, आपको तो उस्ताद कहना भी आपके लिए मेरे भाई, मैंने तशद्दुद नहीं किया है। हर दूसरे मसले की तरह इस इशू पर भी दावे तो बहुत हुए, लेकिन दावों से आगे शायद कुछ नहीं किया जा सका। पंजाब भर के स्कूलों की बाहरी दीवार पर मार नहीं प्यार का नारा तो दर्ज करवा दिया गया, लेकिन दीवार के अंदर शायद दोबारा झांकने की भी जहमत नहीं की गई। नए तालीमी इदारों और दीगर चौंचलों पर अरबों खरबों रुपए भी खर्च कर दिए गए, लेकिन स्कूलों में पहले से पढ़ने वाले बच्चों के स्कूलों से भागने पर कोई दिमाग खर्च नहीं किया गया। मीडिया ने भी बच्चों पर असातिज़ा के वहशियाना तशद्दुद को चंद सेकंड्स की ब्रेकिंग न्यूज तो बनाया, लेकिन इस संगीन मसले पर ना कोई फॉलो अप, ना कोई प्रोग्राम, ना कोई डॉक्यूमेंट्री और ना ही कोई कैंपेन। सरेआम की टीम इस ज़िमन में खुद को भी इतना ही कसूरवार समझती है कि आज तक इस बुनियादी मसले से सरफे नजर करती रही, इस बदगुमानी में कि शायद अब सरकारी स्कूलों का कल्चर तब्दील हो गया है, शायद अब वाकई मार नहीं प्यार से पढ़ाया जाने लगा है, शायद खादिम आला ने दानिश स्कूलों पर करोड़ों रुपए लगाने के साथ साथ पहले से कायम स्कूलों पर भी कुछ तवज्जो की है, लेकिन हम गलत थे। हमारी इस खुशफहमी की वजह शायद ये भी थी कि सरकारी स्कूलों में असातिज़ा के डंडे खा खा कर पढ़ने के बाद खुदा ने हमारी इतनी औकात कर दी कि हमारे बच्चे उन अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ने लगे जहां मारना तो दूर की बात, उस्ताद या उस्तानी आपके बच्चे को डांट भी नहीं सकते। हमने पता नहीं क्यों ये तसव्वुर कर लिया था कि मुल्क के बाकी स्कूलों में भी बच्चे ऐसे ही प्यार भरे माहौल में पढ़ते होंगे, लेकिन ऐसा सोचते वक्त हम ये भूल गए थे कि इस मुल्क में ना तो गरीब, मजदूर, हारी और काश्तकार को इंसान समझा जाता है और ना ही उनके बच्चों को। तो इनके नाम पर नारे, दावे, तकरीरें, खुतबे, बजट और कानून तो बनते हैं, लेकिन उन पर अमल करना इस मुल्क की अशराफिया अपनी तौहीन समझती है। हम निहायत दुख के साथ ये एतराफ करते हैं कि हमारी आंखें भी तब खुली जब सरेआम की टीम को पंजाब के एक पसमानदा जिला लिया के एक दूर उफ्तादा गाँव के लोगों ने मदद के लिए पुकारा। इस छोटे से गांव के लोगों का दावा था कि उनके गांव के प्राइमरी स्कूल में 2 ऐसे असातिज़ा तैनात हैं जो बच्चों पर इतना वहशियाना तशद्दुद करते हैं कि गांव के आधे बच्चे स्कूल छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। गांव वालों ने सरेआम की टीम को बताया कि उन्होंने हर फोरम पर अपनी दरखास्त गुजारी, लेकिन इन असातिज़ा को मकामी सियासी पुष्टपनाही हासिल है और इसी वजह से वो तो स्कूल से टस से मस नहीं हो रहे, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ स्कूल में बच्चों की तादाद मुसलसल कम होती जा रही है। गांव के लोगों का दावा था कि स्कूल में आए रोज इन असातिज़ा की मार से कोई ना कोई बच्चा बेहोश हो जाता है, बच्चों को दरख्तों और तख्ता स्याह पर उल्टा लटकाया जाता है और इस अंदाज में तशद्दुद किया जाता है कि बच्चे दोबारा स्कूल जाने का नाम नहीं लेते। मसला अगर एक बच्चे की भी तालीम का हो तो इंतहाई अहम है। यहाँ तो आधे से ज्यादा गांव के बच्चे स्कूल छोड़कर जा चुके थे। सो सरेआम की टीम ने हंगामी बुनियादों पर इस मामले से निमटने का फैसला किया, लेकिन कोई भी कार्रवाई करने से पहले सरेआम की टीम को नाकाबिले तरदीद सबूतों की जरूरत थी। सो हमने मकामी लोगों के साथ मिलकर इस मिशन का आगाज किया। आप यकीन जानिए, महज 1-2 रोज स्कूल की दीवार की ओर से रिकॉर्डिंग के बाद ऐसे मनाजिर हमारी नजर से गुजरे कि दिल धक से रह गया। गांव के लोगों की आहो पुकार बिल्कुल ठीक थी। स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों पर ऐसा बदतरीन तशद्दुद किया जा रहा था कि खुदा की पनाह। असातिज़ा अपनी मोटरसाइकिल वगैरह तो इन नन्हे मुन्ने हाथों से साफ करवाते ही थे, लेकिन हकीकतन बच्चों को ऐसी सजाएं दी जा रही थी, उन पर इस अंदाज से छड़ियां बरसाई जा रही थी कि वाकई बच्चे बेहोश हो रहे थे।
बच्चों को तख्ता स्याह पर उल्टा लटका कर भी उन्हें मारा जा रहा था। ये सब क्या था, क्यों था और अब तक इसे रोका क्यों नहीं जा सका था, इन सब सवालों से दिमाग चकरा रहा था। ऐसा लगता था कि ये स्कूल नहीं, कोई ऐसा उकूबत खाना है जहां बच्चों को अगवा करके या खरीद कर लाकर रखा गया है और कुछ नफ्सियाती वहशी मरीज इन नन्हे फूलों को मसल मसल कर अपनी वहशत की तस्कीन का सामान कर रहे हैं। तालीम, तरबियत और इंसानियत नाम की कोई चीज इस प्राइमरी स्कूल की चार दीवारी में दिखाई नहीं दे रही थी। सरेआम की टीम की कार्रवाई अब जरूरी हो गई थी। मासूम बच्चों पर तशद्दुद के अजीबो गरीब तरीकों की रिकॉर्डिंग और सरेआम की टीम के इस गांव में पहुंचने के दौरान गांव वालों ने एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर और मुतल्लिका आला तालीमी हुक्काम को भी ये वीडियोस भिजवाई। लेकिन खुदा जाने इन जुनूनी असातिज़ा के पास ऐसा कौन सा अलादीन का चिराग था कि सरेआम की टीम के पहुंचने से पहले पहले महकमाना इंक्वायरी भी हो गई और इन असातिज़ा को बेगुनाह और बेकसूर करार देकर उसी स्कूल में काम जारी रखने का भी हुक्म दिया गया। ये नाकाबिले यकीन और नाकाबिले बर्दाश्त सूरत हाल थी। सो सरेआम की टीम रात भर शदीद धुंध में सफर करके सर्दियों की चमकती सुबह में लिया की तहसील फतेहपुर के चक नंबर 243 पहुंची। इस अजीबो गरीब और नाकाबिले फहम सूरत हाल का मरकजी किरदार नोमान हबीब स्कूल ही में मौजूद था, जबकि बच्चों को ब्लैक बोर्ड पर उल्टा लटकाने वाले कासिम साहिब प्रमोशन पाकर फतेहपुर के हाई स्कूल में जा पहुंचे थे। नोमान साहिब की बर्बरियत और वहशत से भरपूर वीडियोस की मौजूदगी के बावजूद हमने उन्हें एक उस्ताद समझते हुए इनसे निहायत अदब, एहतराम और धीमे लहजे में बात का आगाज किया। कितने ठीक और स्टेबल आदमी आप, मैं कितने प्यार से बात कर रहा हूँ आपसे और आप ये तरीके का बात करने का। एक उस्ताद इसका क्या होता है भाई? आप अपने अल्फाज ठीक करें, आप अपनी हरकत ठीक करें। बच्चों को इस तरह सलूक करते हैं, जानवरों को किस तरह? कभी कोई बच्चा यहाँ बेहोश हुआ मार पड़ने की वजह से? कौन? जो मेरा जो है पितरे रंग उससे बढ़िया है। ये सब होने के बावजूद एक टीचर अपनी जगह से नहीं हिल सकता। अब देखते हैं हम ईडियो साहबा कैसे नहीं हिलते इंशाल्लाह अपनी जगह। चलें जी, आ जाएं।